हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं किशन अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रेटजी ऑफ द यूपीएससी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने काफ़ी टाइम से अपने वीडियोस अपलोड नहीं किए हैं, तो मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप वीडियोस नहीं बनाते हो, क्या बात है। तो मैं आपको पहले बताना चाहूँगा दोस्तों कि मैंने कोई चैनल नहीं बनाया है, सिर्फ मैंने कुछ वीडियोज़ अपलोड की थी जिसको मैंने एक चैनल का नाम दे दिया है। और मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ वो सिर्फ आपकी गाइडेंस के लिए करता हूँ कि आप उस गाइडेंस के तौर पर आप तैयारी कर सकें। मैं कोचिंग नहीं पढ़ाता हूँ। कहना चाहता हूँ दोस्तों मैं कि आपको तैयारी जो करनी है यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस की, अभी कमेंट्स आया है स्टेट पीसीएस के लिए, तो मैं बताना चाहूँगा कि एमपीपीसीएस की स्टेट जो कमेंट्स आया है उनको बताना चाहता हूँ कि एमपीपीसीएस का जो पेपर है वो 19 जून को होने वाला है। तो उसमें क्या आता है क्या नहीं आता, ये इसके रिगार्डिंग आपको जो जानना है मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, किसी भी स्टेट पीसीएस का आप अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बाकी बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। उसकी जोग्राफिकल कंडीशंस क्या हैं वो पता होना चाहिए आपको। वहाँ का इतिहास का या क्या है आपको पता होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम पता होना चाहिए, परियोजनाएं पता होना चाहिए, उन नदियों पे बनने वाले बांधों के बारे में पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता होना चाहिए, कृषि के बारे में पता होना चाहिए, वन के बारे में पता होना चाहिए, वन्य जीव अभ्यारण्यों के बारे में पता होना चाहिए, राष्ट्रीय पार्क के बारे में पता होना चाहिए। ये आपकी बेसिक नॉलेज है उस राज्य की, जिस राज्य की तैयारी कर रहे हैं आप या जिस राज्य का आप पेपर देने जा रहे हैं। इसके अलावा जो राज्य है वो किसी देश के अंदर है तो देश की भी आपको स्थिति पता होना चाहिए, उसकी लोकेशन पता होना चाहिए, आपको वहाँ की ज्योग्राफी पता होना चाहिए। और मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो जैसे धर्म सुधार आंदोलन है उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा अभी रिसेंटली कुछ एक साल पहले इसने 16 कमीशंस को ऐड किया है एमपीपीसीएस ने। उन 16 कमीशंस जैसे कि निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, महिला आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, खाद्य आयोग। तो ये सब बेसिक जानकारी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनको आप पढ़ लीजिएगा। और किसी भी आयोग को पढ़ने के लिए वहाँ का जो मध्य प्रदेश में, आप चाहे तो किसी और बुक से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन आप जिस राज्य की तैयारी कर रहे हैं उस राज्य की जो बुक आती हैं उनको पढ़ेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। अभी प्रैक्टिस पेपर ले लीजिए, जिससे पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, उस पैटर्न के बिहाफ पर ही आप आगे चल पाइएगा। उसके अलावा आपको वर्ल्ड मैपिंग, इंडिया मैपिंग करनी पड़ेगी, साइंस पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, जो मध्य प्रदेश के पेपर की डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है उसकी, जो सिलेबस में दिया है वो आपको पढ़ना ही होगा। प्रैक्टिस पेपर से भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और वहाँ से पता भी चल जाएगा आपका कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। करंट अफेयर भी पढ़ना ही होगा आपको वहाँ का, और नेशनल न्यूज़ भी पढ़ना होगी जो करंट में रही है। वर्ल्ड में भी कुछ घटना घटी हैं तो उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। जैसे अभी रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो उसकी क्या कंडीशंस थी। हालांकि क्वेश्चंस डायरेक्ट ऐसे नहीं आते हैं, बट पढ़ेंगे आप उसके बारे में तो कोई भी क्वेश्चन बनता है वो आपसे छूट ना पाएगा। जैसे कि अभी वो पूछ ले कि रूस के राष्ट्रपति का नाम क्या है, फैक्ट्स है तो आपको पता होना चाहिए। सर, कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप किसी भी राज्य की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ में उसमें थोड़ा डीप घुस जाइएगा। एक एक नंबर मैटर करता है और आप उस एक नंबर से ही आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आप मेरी बात को ढंग से समझ पाए होंगे और आगे चल के आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। नमस्कार।